देखी है प्रश्नावली 1.3 JCERT क्लास 9 कर मैथ कर चैप्टर 1 के प्रश्नावली 1.3। पहला सवाल है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। दशमलव प्रसार किस तरह, एगो शांत रहे एगो अशांत रहे। शांत के हम लोग शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव के हमें अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। यानी देख, शांत दशमलव प्रसार जिसको टर्मिनेटिंग भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है ना कि भागफल में कुछ परिमित चरणों के बाद दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है, यानी शेष शून्य हो जाता है। इसमें माने इसमें भाग देते देते नहीं शेषफल देख पे शून्य हो जाए, तो इस के हमें शांत दशमलव प्रसार कहेल। और अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार नॉन टर्मिनेटिंग, यानी इसमें भागफल के अंकों का पुनरावृत्ति खंड प्राप्त हो। जैसे भाग देवे नहीं हल इकर में शेष शून्य कभी नहीं हुई, जैसे 0.09 माने इके भाग दे इसमें बढ़ते जी इके हमें इस तरह इंडिकेट करेला ऊपर बार दे दिल, माने इकर बाद और रिपीट होते जाए इस चीज। तो वही चीज के इकर में दिखाए है। पहला सवाल में देख 36/100 है, इके तो भाग देवे नहीं, जैसे 100 भागा 36 करबे नहीं, तो पहले तो पॉइंट लगाए के 0 लगाए के उसके बाद इस तरह से भाग देते पे 36 हो जाए, तो माने खत्म हो गया, इकर बाद और नहीं हुई। तो ये हो गया शांत दशमलव प्रसार। 1/11 दूसरा इके करबे इकर बाद ही बढ़ते चल जाए इस तरह से, यानी 090909 रिपीट होते, तो इके बार दे दे ऊपर इस तरह से, यानी ये हो गया अशांत यानी अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। 4.1/8 है, इके 33/8 लिख ली हल, इके कर भाग देवे हल इतना करवा दी ना खत्म हो जाए, यानी शांत दशमलव प्रसार। उस तरह से 3/13 है, इके करबे देखो 0 पॉइंट भाग देवे नहीं 13 के 3 से 13 भागा 3 करबे हल, पॉइंट लगावे 0 लगावे, उस तरह से करते जावे हल 2 3 0 7 6 9 कर बाद फिर रिपीट हुई 2 3 0 7 6 9 2 3 0, इस तरह से होते बने पड़ते जाइए, इसके कहल अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। 5वां नंबर 2/11 है, इके देख 11 के वाला के भाग देवे नहीं 2 से पॉइंट का 1 0 लगावे, उस तरह 0.18 इसंत, यानी 0.18 के ऊपर बार लगाए थे, ये भी अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार हो गया। देख 6वां नंबर है 329/400 है, इके करबे हल देख इके 400 भागा 329 करबे ना 0.8225 खत्म हो जाए, यानी शांत दशमलव प्रसार हो गया की वाला। पहला सवाल खत्म हो। अब दूसरा सवाल में देख, क्या आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.1142857 है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप ये बता सकते हैं कि 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे। तो इकर में देल है 1/7 बराबर इतना देल है, तो इकर अनुसार लंबा भाग नखे करे और इके बताए है दशमलव प्रसार किस तरह करे। तो ये 2/7 के लिख सकते 2 गुना 1/7, तो 2 गुना 1/7 कर जगह में इके रख दे, तो इके गुना करबे ना 2 से हिने से गुना करते जाबे ना 0.285714 ईसन ये लगे 3/7 के 3 गुना 1/7 और 1/7 कर मान सब में रखते जा, इको उसने करते जा, इको उसने करते जा, इको उसने करते 6/7 6 गुना 1/7 6 गुना इतना गुना करबे इतना आते, ये लिख रहे हैं सर। अब तीसरा में देख, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त करें जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर 0 नहीं है, यानी P/Q के रूप में लिखेगा। देख पहले हम 0.6 कर बार है, यानी 0.6666 बढ़ती थी, तो इके देख माना कि x बराबर 0.6666 बढ़ती जाती है, समीकरण एक मान दोनों पक्षों में 10 से गुना। देखो चूंकि इसमें 1 के ऊपर बार है इसलिए 10 से गुना कर ली, अगर 2 के ऊपर 12 तक माने 2 अंक के ऊपर 12 तक 100 से गुना करती, 3 ठोकर में 12 तक 1000 से गुना करती, यानी एक में है तो दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर 10x बराबर 6 पॉइंट इतना हो गया, चूंकि 10 से गुना कर ली एक पॉइंट कर ही नहीं हो गया कि दूसरा। अब समीकरण 2, ये समीकरण 2 में समीकरण 1 के घटाए दे, घटाओ चिन्ह लगाओ, 10 में इतना घटा 9x बाची, इतने इतना घटा 6.0 ही नहीं करते तो सब 0 हो जाए, तो इके सोल्व करबे नहीं x करवा 2/3 आ जाए। देख दूसरा वाला भी उसने है 0.47 यानी 7 कर खाली ऊपर बार है, तो इतना ही गलत। ये भी माना कि x बराबर इतना, दोनों पक्षों में 10 से गुना करो इतना, उसके बाद समीकरण 2 से 1 को घटा दो, x करवा निकल जाएगा। सेम प्रोसेस उसने बनाएगा।
तीसरा वाला में देख 0.001 यानी 001 में बार है, यानी x बराबर 0.001 001 001 इस तरह से बढ़ते चल जी। समीकरण एक दोनों पक्षों में देखिए कर में चूंकि 3 गो कर में बार है तो दोनों पर 1000 से गुना करने पर तो गुना कर पहले इतना एक के दूसरा समीकरण मान, समीकरण 2 में 1 के घटाया दे और कर x कर मान 1/999 ये आंसर। देख चौथा वाला क्या कहते हैं 0.9999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अभी के बना के देखिए, यानी 0.9999 ऐसा बढ़ते जाते तो x बराबर इतना मान। दोनों पक्षों में चूंकि देख इकर में एक एक रिपीट होते हैं, 9 नहीं रिपीट होते, तो एक कर ऊपर 12 है समझ, तो दोनों में 10 से गुना कर जैसे करी एक्स कर मान 1 निकल, देख एक्स कर मान 1 निकल लगा चूंकि 0.9 है ओके 1 लिखल है नहीं, तो आश्चर्य तो होती, तो ऐसा हमें लिखीला जैसे 4.9 है ओके 5 लिख सकीला, यानी जितना करीब है उतना, तो थोड़ा सा आश्चर्य वाला बात है। तो यह उत्तर में लिखा, हाँ उत्तर आश्चर्यचकित है। देख पांचवा में क्या लिखा है 1/17 को दशमलव प्रसार में अंकों में पुनरावृत्ति खंड में अंकों का अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। ये तो बहुत भारी लंबा बनाएगा, जैसे देख 1/17 के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या 16 हो सकती है। 1/17 है तो 16 हो सकती है, जिसे देख कैसे बनाए कोई 17 के भाग दे एक है तो पॉइंट लगाएगा 1 0 तो नहीं जाते, तो और 1 0 लगेगा और 1 0 ये लगा करते करते 17 × 5 = 85 होलो 150 माने कि 15 मतलब फिर 1 0 लगा ली पॉइंट कर बदले में इक्वेशन करते 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 आखिरी तक जाए कोई आखिरी तक देख 70 गलक फिर 70 कर बाद ही नहीं आलक ऐसा कर लग यहाँ 120 यहाँ तो माने 1 5 लग इतना कर बाद फिर रिपीट हुई, तो देख कितना हो लग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यानी पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिक संख्या 16 है 1/17 कर में, यही लिख रहे हैं सर। देख छठवां में क्या बोलते p/q जहाँ q बराबर 0 नहीं है, ठीक है, के रूप में परिमेय संख्या में अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ p और q पूर्णांक है जिनका एक के अधिक अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? देख इकर में क्या कहते हैं माने उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए गुणनखंड, है ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जैसे 9/2 इसमें 9 और 2 के गुणनखंड कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, माने 8 रहता 4 रहता कल तो जातक 2 2 4 2 8 लेकिन नखे माने 2 9/2 4/7 12/5 यानी सॉरी 7/4 12/5 17/10 2/5 आदि परिमेय संख्या तो है जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है, ये भी दोनों पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात ये अभाज्य संख्या है, इनका शांत दशमलव प्रसार है। शांत दशमलव कैसे है देख ले 9/2 के भाग देवल 4.5 आवी यानी खत्म हो गया शांत हो गया 7/4 ये भी शांत हो गया ये भी शांत हो गया ये भी शांत ये भी शांत हो गया। शांत दशमलव प्रसार के लिए q का अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या 2 का पावर n या 5 का पावर n या 2 गुना 5 के रूप में होना, जैसे 2 नीचे 2 है q 5 भी है या 2 का पावर n जैसे 10 है तो 2 गुना 5 10 हो गया 5 है ये तो 5 का पावर इसमें 5 गुना 2 भी कर सकते हैं, यानी 2 का पावर n का जगह 1 2 3 4 कुछ और रख सकते हैं, 5 की जगह 5 का पावर में 1 2 3 4 n की जगह रख सकते हैं, यानी 2 गुना 5 के रूप में भी हो सकता है, 2 गुना 5 को इस तरह के रूप में होना चाहिए, यही आंसर। देख 7वां नंबर में कहता है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनको दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। अनवसानी अनावर्ती मतलब पॉइंट कर पात होने बढ़ते चलिए, जैसे सभी अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है। अपरिमेय संख्या जितने भी हम लोग लेंगे, परिमेय संख्या तो p/q के रूप में लिखते हैं, अपरिमेय संख्या रूट में जैसे पूरा रूट वाला नहीं जाए चाहिए, जैसे इसलिए 3 उदाहरण देख लो रूट टू का 1 पॉइंट कर बढ़ते चले जाए, √3 का 1 बढ़ते √5 पर बढ़ते, यानी ये 3 उदाहरण हो गया आंसर। देखो 8वां नंबर क्या होता है परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच अलग अलग परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये दोनों के बीच देखिए इकर में अपरिमेय संख्या ज्ञात करके, पहले तो परिमेय संख्या पूछाता रहे लेकिन इकर में अपरिमेय संख्या ज्ञात करके कितनी ध्यान देखा है, यानी अपरिमेय संख्या माने पॉइंट कर बाद उन्हें बढ़ते चल जाए, जैसे देखो 5/7 और 9/11 ये हमें लिख सके ये दो भाग देवल इतना हुई बढ़ते चल जाते और ये दो भाग देवल ये भी बढ़ते चल जाते, ये कैसा निकला आंसर के देखो 0 पॉइंट इस जगह 7 1 है तो 7 के बाद 2 लिख दे, 1 बढ़ा ले हल उकर बात कैसन आवेल 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
0.0000001 इसन बढ़ते चल जाई। देख उसी तरह से दूसरा वाला देख उदाहरण, दूसरा वाला इकर 0.7 है, अभी जगह 2 है तो एक 3 कर दे, उसके बाद भी उसने बढ़ी 0.1 इस तरह से बढ़ते चल। अगर फिर देख अगला नंबर देख, तीसरा उदाहरण 0.7 है, 3 के जगह 4 कर देवे, उसके बाद भी उसने बढ़ी 0.1 2 को 0, 3 को 0, 4 को 0, 5 को 0 इसन बढ़ते चल। यह तीनों आंसर हो गया। अभी आखिरी सवाल देख, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में 9 नंबर है, कौन सा संख्या है परिमेय और कौन सा संख्या है अपरिमेय। परिमेय संख्या यानी p/q के रूप में, जैसे √23 है, ये तो √23 है यानी √23, ये तो पूरा पूरी जाबे नहीं करे यानी अपरिमेय संख्या है। ये √225 है, 225 के तो 25 गुना 15 गुना 15 कर लो जाए यानी कि हटावे 15 यानी परिमेय संख्या है। ये भी पूरा खत्म हो गया यानी परिमेय संख्या है, क्योंकि लास्ट हो गया इसका, इसके बाद और नहीं बढ़ा। देख ये 4 पॉइंट ये रिपीट होते 8 7 7 8 7 7 8 इसन रिपीट हो जाए यानी अपरिमेय संख्या है। पांचवा देख ये वाला है यानी ये भी बढ़ते जाते हैं यानी ये परिमेय संख्या। इसी के साथ खत्म होते है ये वाला पार्ट।